थे आप सभी लोगों का 16 दिसंबर के करंट अफेयर के वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो पूरा वीडियो आपका करंट अफेयर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इसको। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में वार्षिक सार अमरताला तोरगया महोत्सव कहाँ मनाया गया है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम में। तो जो ये वार्षिक उत्सव सार अमरताला तोरगया महोत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश का जो ये महोत्सव है ये मोनपा आदिवासी समुदाय के द्वारा 3 दिवसीय तोरगया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में मनाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी देखें तो ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो पेमा खांडू हैं। और अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं बीडी मिश्रा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के एनजीओ को सम्मानित किया गया? यूएई, सिंगापुर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो जो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार दिया गया है ये अफगानिस्तान के एनजीओ को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार के बारे में देखते हैं। ये जो पुरस्कार है वो फिनलैंड में अफगानिस्तान को एक एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया था। यह एनजीओ अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए और उनके साथ अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये अफगानिस्तान का एक एनजीओ है, उसको ये अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? विमल जलान को, के.एस. रेड्डी को, जगदीश प्रसाद को और याद्रम मलाई को। तो हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर होगा के.एस. रेड्डी को। के.एस. रेड्डी को हैदराबाद पुलिस का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। यहाँ पे तेलंगाना के बारे में देखते हैं। तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है। और यहाँ पे अभी नवीनतम मुख्यमंत्री बने हैं तेलंगाना के, जिनका नाम है रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं वो हैं तमिलसाई सुंदरराजन। और तेलंगाना में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो तेलंगाना में लोकसभा की सीटों की संख्या जो है वो 17 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया? दीपक मल्होत्रा को, सुनिंदा पुष्कर को, पुष्पा भारती को और अनुपम मिश्रा को। तो व्यास सम्मान 2023 के लिए किसको चुना गया है? तो उसका राइट आंसर होगा पुष्पा भारती। पुष्पा भारती को व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। और जो ये व्यास सम्मान है ये 2023 का प्रख्यात जो हिंदी लेखिका है ये पुष्पा भारती, इनको दिया गया है। और इनका जो संस्करण था यादें यादें और यादें, इसके लिए इनको ये व्यास सम्मान दिया गया था। जो इनका संस्करण था यादें यादें और यादें, ये किताब जो है वो 2016 में प्रकाशित हुई थी और इनको 2023 का इसी पुस्तक के लिए व्यास सम्मान मिला है। व्यास सम्मान जो दिया जाता है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है वो 1991 से हुई थी और यह पिछले 10 सालों के प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक के द्वारा हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है ये व्यास सम्मान। इसकी शुरुआत 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। ये पुस्तक जो है इनकी पुष्पा भारती जी की, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखें। यादें यादें और यादें, इसी के लिए इनको व्यास सम्मान 2023 दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में IMF अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किस देश को 337 मिलियन डॉलर प्रदान करेगी? बांग्लादेश, श्रीलंका, यूक्रेन और भारत। तो IMF ये अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए 337 करोड़ जो मिलियन डॉलर रुपए है वो श्रीलंका को प्रदान करेगी। IMF के बारे में देखते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है।
आईएमएफ का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में है। और आईएमएफ के वर्तमान समय में जो प्रबंधक निर्देशक हैं वो कपेश कुमार गुप्ता हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं और भारतीय भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? फातिमा वसीम, दीपिका साहू, मेघना अलावत और निखत जरीन। तो सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा वसीम बनी है। ये पहली महिला मेडिकल ऑफिसर होंगी जिनको सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कहाँ 10 वर्षों के बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है? जापान, इंडोनेशिया, माली और फिजी। तो इसका राइट आंसर होगा माली। माली में संयुक्त राष्ट्र ने 10 वर्षों के बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दें, अगर आप लोग डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी देना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं www.ghantajob.com। यहाँ से आप डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और अपनी रैंक भी चेक कर सकते हैं। और बाकी के जो जीएस के टॉपिक होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिक जीके के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं, और जीएस में भी जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन सारे इस वेबसाइट पर डले हुए हैं। वहाँ से आप लोग इनका टेस्ट भी दे सकते हैं। तो वेबसाइट आप लोग सर्च करेंगे www.ghantajob.com, या फिर आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है? यूक्रेन, भारत, ब्राज़ील और कनाडा। तो भारत के द्वारा जो है वो सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाण योजना शुरू की गई है। इस योजना के उद्देश्य और प्रभाव क्या होंगे ये देखते हैं। इस योजना का जो उद्देश्य है वो स्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी को बढ़ावा देना है, संपूर्ण लकड़ी आपूर्वित श्रृंखला में जिम्मेदार प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है, और प्रमाणन मानकों का पालन करने वाली संस्थाओं के लिए बाजार मूल्य बढ़ाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा? जानवी कपूर को, हेमा मालिनी को, जावेद अख्तर को और मेघना अलावत को। तो इसका राइट आंसर होगा जावेद अख्तर। जावेद अख्तर को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का अवार्ड जो है वो मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है? जापान, चीन, श्रीलंका, ब्राज़ील। तो चीन के द्वारा जो मिस्र सैट 2 सैटेलाइट है वो लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एआई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है? सूरत, कोलकाता, नई दिल्ली और बेंगलोर। तो उसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने पानी से असॉर्गेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीकी विकसित की है? आईआईटी हैदराबाद ने, आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी मद्रास ने और आईआईएम अहमदाबाद ने। तो इसका राइट आंसर होगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने पानी से असॉर्गेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? साई होप, सूर्य कुमार यादव, डेविड कैमरॉन और ऋतुराज गायकवाड़। तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य कुमार यादव आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की है? इजराइल, ओमान, ब्राज़ील और सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर होगा ओमान। ओमान ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की है। अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं। तो ये प्रश्न है, हाल ही में नवंबर 2023 के लिए वुमेन्स
आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है? आरती बिष्ट को, शिवी भार्गव को, नाहिदा अख्तर को और मनीषा कोइराला को। तो नाहिदा अख्तर को आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है, जो कि नवंबर मंथ का है ये। इसके लिए नाहिदा अख्तर को मिला है। और आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर के लिए ट्रेविस हेड को ये अवार्ड दिया गया है। ट्रेविस हेड को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है और नाहिदा अख्तर को आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का नवंबर मंथ का अवार्ड मिला है। अब देखते हैं आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? दीपिका मल्होत्रा को, सुनिंदा पुष्कर को, पुष्पा भारती को और अनुपम मिश्रा को। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए करंट अफेयर का आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं करंट अफेयर का। और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।